इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था रिसोर्सेज क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स डिस्कस किया था। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। देखिए, ए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ओरिजिन, उनका ओरिजिन उत्पाद कहाँ से होता है, ये जैविक होता है या अजैविक, मतलब उनसे जीवन मतलब होता है या जीवन नहीं होता है, तो इसको बोलता है बायोटिक या एबायोटिक। तो ये है प्रथम उसका क्लासिफिकेशन। दूसरा बी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसे हम लोगों को मालूम है, जैसे कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको कभी ख़त्म नहीं होता नेचर में, उसकी रूपांतरित होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में उसका रूपांतर होता है, लेकिन वो कभी बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि पेट्रोलियम, वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि वो एक बार ख़त्म होने से फिर से नेचर में उपलब्ध नहीं होता है, उसकी मतलब एग्जॉस्टिबल हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन है। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो मतलब रिसोर्सेज को कौन ओन करता है, उसका ओनरशिप किसके हाथों में है, उसकी मतलब उसकी बागडोर किसके हाथों में है, या कौन ओन करता है, उसके बेसिस में भी डिवीजन किया जाता है। जैसे कि इसके व्यक्ति केंद्रित है कि ये है, या कम्युनिटीज़ के हाथों में है, या नेशनल रिसोर्स है, या इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो इस तरह भी रिसोर्स को श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। और चौथा और आखिरी ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स किस तरह का, स्टेज में किस स्टेज उन डेवलपमेंट हुआ है, किस स्टेज का डेवलपमेंट में है। जैसे कि पोटेंशियल, मतलब उसका डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है या हो सकती है, या ऑलरेडी डेवलप्ड स्टॉक है, वो डेवलप हो गई है, या रिजर्व में है, वो बाद में फ्यूचर में डेवलप होगा। तो इस तरह का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है रिसोर्सेज का। अभी रिसोर्सेज का जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं, अच्छे से हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो रिसोर्स हम लोग पहले श्रेणी विभाजन है हम लोग का नेचुरल और मतलब ह्यूमन। ये नेचुरल जो नेचर में मिलता है, और ह्यूमन मनुष्य को भी रिसोर्स माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो है उसकी श्रेणी विभाजन कैसे हुई है, एक तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उस रिन्यूएबल जैसे कि हमारा वाटर रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जैसे कि पेट्रोलियम, वो रिन्यू नहीं होता है, फॉसिल फ्यूल को कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिन्यूएबल की अब फिर से श्रेणी विभाजन है, जैसे कि कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जांपल विंड वाटर। तो मतलब ये कंटिन्यूस है, मतलब जैसे कि वायु या पानी जल, ये दोनों मतलब कंटिन्यूस है। और दूसरा है बायोलॉजिकल, जो मतलब जीवित रूप में मिलते हैं हमें, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु या पेड़ पौधे। अभी दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल नहीं होता, उसका भी दो तरह का श्रेणी विभाजन है। एक है रिसाइक्लेबल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक रिसाइक्लेबल है, फिर एग्जांपल मेटल्स, ये भी एक साइक्लेबल है, मतलब एक बार यूज़ करने से बार बार उसको यूज़ किया जा सकता है, तो ये रिसाइक्लेबल है। और नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जो कि मिट्टी के नीचे मिलती है, वो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या जितने जितने भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब मतलब हमारे डीजल हो गया, वो सब हमारे फॉसिल फ्यूल्स में आता है, वो नॉन रिसाइक्लेबल है, एक बार ख़त्म होने से फिर से रिन्यू नहीं होता है, तो ये बहुत कीमती हो जाता है, और इसकी संरक्षण कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ह्यूमन रिसोर्स में आता है स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्थान, मानव संस्थान है, उसको भी रिसोर्स कहा जा सकता है। या क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में ह्यूमन रिसोर्स है, या क्वालिटी किस क्वालिटी है, शिक्षित है या अशिक्षित है, या मतलब मनुष्य की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा ये रिसोर्स, कितना रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स, या मतलब अगर लोग सब एम्प्लॉयड हैं, या उनको काम मिला हुआ है, तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है, अच्छा रिसोर्स है। अगर बेकार बैठे हुए हैं या उनको कोई काम धाम नहीं है, तो वो मतलब अच्छा रिसोर्स नहीं होगा। तो ये था श्रेणी विभाजन हमारे रिसोर्सेज का। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी हमने डिटेल्स में डिस्कशन की है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, हम लोग उसकी डिफिनेशन से, या बायोटिक सब की हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।